हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आप लोगों ने बाइबल से सुना है, पढ़ा भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ ढेर सारी बातें की। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो बातें करते थे तो कई बार तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो दृष्टांत में बात करते थे और कई बार प्रभु यीशु मसीह खुलकर उनसे बातें करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कई बार दृष्टांत में बात की और चेले नहीं समझे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने खुलकर बातें की तो चेले वो सीधी सी बातें समझ जाते थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, इस धरती के ऊपर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को कुछ बातें बताई। और बातें बताई, वो बातें ऐसी थीं कि इस जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसका अंत होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इसका अंत होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं दूसरी बार भी आने वाला हूँ। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जगत का अंत होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया कि एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया कि मैं दूसरी बार भी आने वाला हूँ। ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई और चेले हैरान हुए कि यार जगत का अंत होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और तब क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी बातें जब चेलों ने सुनी तो उन्होंने ये भी सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने की बात कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ। तो उन्हीं बातों में से कुछ मैं वचन आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ना, तो मरकुस उसका 13 अध्याय पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो लूका, तो वहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और जो मैं बात कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 28 वचन से। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है, द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। फिर आगे लिखा है इसके 32 वचन में, मरकुस 13 का 32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ बातें कही। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक खास बात बोली कि ऐसा होगा, वैसा होगा और ये होकर रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात जो कही तो वो बात थी कि उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि मैं दूसरी बार आने वाला हूँ। लेकिन कब आने वाला हूँ, ये बातें होंगी, कब होंगी, तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उसको कोई नहीं जानता, लेकिन जानता है तो सिर्फ और सिर्फ पिता। इसके बारे में तो स्वर्गदूत भी नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मैं भी नहीं जानता। क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार कब आने वाले हैं? ठीक है,
कि स्वर्गदूतों के बारे में ऐसा बोल दिया प्रभु यीशु ने, तो मेरा जो आज बात करने का मतलब है, तो मैं स्वर्गदूतों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रभु यीशु की। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते? प्रभु यीशु मसीह कौन है? बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो खुद परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु खुद हैं। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की। कैसे? एक वचन पढ़ूंगा, सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखो, वचन ही परमेश्वर था और ये वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। फिर लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? जो वचन है, वचन के द्वारा सब कुछ बना। मतलब चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे आकाश में जो कुछ भी है, चाहे पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, सब कुछ किससे बना? वचन से बना। तो वचन कौन है? वचन देहधारी हुआ। मतलब देहधारी किसने धारण किया? प्रभु यीशु ने। तो प्रभु यीशु ने सब कुछ किया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते थे, मैं और पिता हम एक हैं। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं और पिता मुझसे कुछ छुपाकर नहीं रखते। कहने का मतलब क्या पिता ने प्रभु यीशु से कुछ छुपाया है? तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि जब मैं आने वाला हूं तो उसके विषय में मैं नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं, सिर्फ पिता जानता है, केवल पिता जानते हैं। तो क्या इस बारे में प्रभु यीशु को नहीं पता? और एक बात कहूंगा, प्रभु यीशु वो परमेश्वर के पुत्र बनकर इस संसार में आए और जो इज़राइल प्रजा है, परमेश्वर उसको बोलते हैं दुल्हन, उसको स्त्री करके बोलते हैं। आप बाइबल से पढ़ना, परमेश्वर ने बहुत जगह पर इज़राइल को स्त्री कहकर बात की है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो तो परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर अपने बेटे की वो शादी करने वाले हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? वो तो दूल्हे हैं। और जो मंडली है, जो कलीसिया है, जो इज़राइल प्रजा की, मतलब जो इज़राइल प्रजा है, वो स्त्री है और उसके साथ उसकी मंगनी तो हो चुकी है, एंगेजमेंट तो हो चुकी है, लेकिन शादी होने वाली है। तो इसका मतलब शादी किसकी? शादी तो प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु कौन? वो तो दूल्हे। आप लोगों ने देखा है, सुना है, जानते हो कि इस संसार में जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे को क्या पता नहीं होता कि मेरी बारात कब है, मेरी बारात कब निकलेगी, कब जाना है, कहाँ पर जाना है, किसके साथ मेरी शादी है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि दूल्हे को बिल्कुल भी नहीं पता? तो प्रभु यीशु मसीह दूल्हे हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। ये जो मंडली, जो कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं मेरी मंडली इस पर बनाऊंगा, मतलब पतरस पर बनाऊंगा, तो वो मंडली, वो कलीसिया, वो तो दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह वो दूल्हे हैं। अभी ध्यान से सुनना। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रभु यीशु को उस दिन, उस तारीख, उस समय का बिल्कुल भी नहीं पता कि जब वो दूसरी बार आने वाले हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बादलों पर आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बिल्कुल नहीं जानते? क्या प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं जानते? क्या परमेश्वर ने ये बात प्रभु यीशु से छुपा रखी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि उस दिन को ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना मैं जानता हूं? जबकि प्रभु यीशु तो खुद परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु तो खुद वो दूल्हे हैं, उनको तो पता होना चाहिए। लेकिन सोचो, ये समझो कि प्रभु यीशु ने ये बात बोली और कब बोली, किस जगह पर बोली? अभी इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु ने बोला कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत,
ना पुत्र परंतु केवल पिता। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने तब बोली जब प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए थे। अभी आप जिस देश में रहते हो, जैसे मान लो मैं अभी भारत देश में रहता हूँ और भारत देश में मेरे यहाँ पर टाइम हुआ है शाम के 5 बज चुके हैं, शाम के 5 बज चुके हैं यहाँ पर। अभी कई जगह पर इटली हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इज़राइल हो, मतलब इस देश के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर न जाने कितने देश हैं, न जाने वाले मतलब 196 देश होंगे, इतने देश हैं। तो सभी जगह का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड अलग अलग है। जैसे मेरे भारत देश में, मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में अभी पूरे 5 बज चुके हैं, कुछ सेकंड ऊपर चली गई। अभी कई जगह पर ये 5 नहीं बजे हुए, कई जगह पर तो समय अलग अलग होगा कई जगह पर तो 3 घंटे आगे है, कोई 4 घंटे आगे है, कोई 12 घंटे आगे पीछे है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही वहां पर कि उस दिन, उस घड़ी, उस समय को कोई नहीं जानता। मतलब मैं इस पृथ्वी पर हूं, तो मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सा दिन होगा। मैं तो इजराइल में हूं, इजराइल में अभी मान लो, मेरे हिसाब से मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन इजराइल में हो सकता है कुछ टाइम हो, लेकिन भारत देश में वो टाइम नहीं है। कहीं पर कई देशों में रात हो रही है, कई जगहों पर दिन की शुरुआत हो रही है, कई जगह पर शाम हो रही है, तो कई जगह पर दोपहर है। तो प्रभु यीशु ने यही बोला, क्या बोला? मरकुस 13:32, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मतलब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि जब मैं आऊँगा, मैं तो इजराइल में हूँ भी, तो इजराइल के हिसाब से मैं कौन सा दिन बोलूँ, कौन सी तारीख बोलूँ, कौन सा समय बोलूँ, कौन सा महीना बोलूँ। हो सकता है वो भारत देश में वो दिन ना हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया में वो दिन ना हो सकता है वो साउथ अफ्रीका में वो दिन ना हो सकता है वो न्यूजीलैंड में कोई और दिन हो, और तारीख हो, और टाइम हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं मनुष्य हूँ और मैं मनुष्य बनकर आया हूँ। तो सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तब प्रभु यीशु मसीह का शरीर वो बदल चुका था, और प्रभु यीशु मसीह जब वापस पिता के पास गए तो क्या हुआ? उनको महिमा वाला शरीर मिलेगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो वो तो दूल्हे होंगे। तो क्या एक दूल्हा वो दिन नहीं जानता? क्या दूल्हा वो समय नहीं जानता? क्या दूल्हा वो तारीख नहीं जानता? क्या दूल्हा वो वक्त नहीं जानता कि मुझे किस वक्त, किस समय, कब निकलना है शादी के लिए? वो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए उस बात के बारे में बोला कि वो कोई नहीं जानता, यहाँ तक पुत्र भी नहीं जानता। अरे प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर वो परमेश्वर थोड़ी ना बनकर आए थे, वो तो मनुष्य बनकर आए थे। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक हैं, ये तीनों जानते हैं, तीनों जानते हैं, इनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैंने सब कुछ बनाया। उत्पत्ति शुरुआत में बोला है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो देखो, तीनों एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, प्रभु यीशु से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए मनुष्य बनकर आए थे, इसलिए उन्होंने ये बात बोली कि उस समय को, उस घड़ी को, उस दिन को कोई नहीं जानता, ना तो दूत जानते हैं, ना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं धरती के ऊपर हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में होते तब उनको पूछा जाता कि आप दूल्हे बनकर कब जाने वाले हो, दूसरी बार कब अपने लोगों को लेने के लिए जाने वाले हो। तो प्रभु यीशु बता देंगे, हाँ मैं इस तारीख को जा सकता हूँ, ये समय है, ये दिन रहेगा और ये वक्त रहेगा,
मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर, और जो मेरी दुल्हन है उसको मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी शादी है। तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? क्या आप तैयार हो चुके हो प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए? अगर अभी तक तैयार नहीं हुए तो सोचो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तब आपका क्या होगा? प्रभु यीशु एक बार बारात लेकर आएंगे और बारात आएगी और बारात वापस चली भी जाएगी। तो उसके बाद क्या दूसरी बार प्रभु यीशु बारात लेकर आएंगे? दूसरी बार बारात लेकर आएंगे? कभी नहीं होगा। इसलिए बारात आने से पहले पूरी तरह से तैयार हो जाओ कि जब भी आपका दूल्हा आपको लेने के लिए आए, आप तुरंत उसके साथ जा सको। प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।